हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस क्लास इंसानस प्रो बायोलॉजी। तो कल ये क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था, क्वेश्चन नंबर 81, बट हाँ थोड़ा कन्फ्यूज़न था। जब इसको मैंने दोबारा पढ़ा तो मुझे एक चीज़ पता चला जो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, और ये क्वेश्चन सभी को आना चाहिए जो इस फेज़ में हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ट्रेडिशनल नॉलेज के हिसाब से पेपर को देखने की कोशिश करते हैं, या जो पॉपुलर नॉलेज होता है उसके हिसाब से क्वेश्चन को देखने की कोशिश करते हैं। हम लोग कभी क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से नहीं देखते हैं। मैंने भी वही नहीं करा था प्रीवियस वीडियो में, लेकिन जब इसको हमने दोबारा पढ़ा तो मेरे दिमाग में कब एक आंसर आया जो आंसर बिल्कुल सही है। इसमें कुछ गलत नहीं है। इसका करेक्ट आंसर मैं अभी आपको बताऊंगा, तो इस वीडियो को शेयर कर लो। और अभी इसका मैं एक छोटा सा वीडियो सिर्फ इसी का बनाऊंगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सोचने का तरीका आपके बदल दे देगी कि आप सिर्फ ट्रेडिशनल पॉइंट ही मत सोचो। यहाँ पे दिया है मेराइन बायोलॉजिस्ट, ये 2010 में आया था सीएसआर में। मैं बता दूं आपको, डग अप अ स्मॉल एनिमल फ्रॉम द ओशन फ्लोर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है, ओशन फ्लोर से इन्होंने डग अप करा है। द एनिमल वाज यूनिफॉर्मली सिगमेंटेड विद स्टिफ शॉर्ट स्टिफ अपेंडेजेस एंड सॉफ्ट फ्लेक्सिबल स्किन। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको एनीलिडा दिखाया गया है, बट एनीलिडा इन्होंने ऑप्शन नहीं दिया है। नहीं दिया है उसके पीछे रीज़न यही है क्योंकि इसका आंसर एनीलिडा हो सकता था, इसलिए इन्होंने हटा रखा है इस बात को कि एनीलिडा हम ऑप्शन ही नहीं देंगे। फिर देखो क्या है, इट हैज़ अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके, एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, बढ़िया, एंड नो एक्सोस्केलेटन। ठीक है, बेस्ड ऑफ दिस डिस्क्रिप्शन द एनिमल अपीयर्स टू। देखो, जब ये चीज़ें आती है तो बस आपको ध्यान देना चाहिए कि देखिए लेंसलेट्स नहीं है, लेंसलेट नहीं है, राउंड वॉर्म भी नहीं है, और मोलस्का भी नहीं है। तो फिर है क्या? ये तीनों जब नहीं है तो आप कहीं ना कहीं इस पे जाके अटकोगे क्रस्टेशियन पे। बट क्रस्टेशियन के जितने भी आपने एग्जाम्पल्स अभी तक सुने हैं वो सारे क्रस्टेशियन के पास एक्सोस्केलेटन तो होता है, सारे क्रस्टेशियन के पास एक्सोस्केलेटन तो होता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है जो नहीं पता है लोगों को, वो ये है कि 1981 में साइंटिस्ट ने एक नया एनिमल डिस्कवर किया था, उसे उन्होंने रैमीपेट्स कहा था। आप चाहो तो पेपर जाके देख सकते हो, रैमीपेट्स बोला था, जो जिसका जो बॉडी प्लान है, बॉडी प्लान जो है यह एनीलिडा की तरह थी। अब जब एनीलिडा ऑप्शन इनमें नहीं दिया है तो आप समझ सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्रस्टेशियन होगा, क्योंकि रेमीपेट्स क्रस्टेशियन के अंदर आती है जिसका बॉडी प्लान लाइक अ एनीलिडा है। और इंटरेस्टिंग, यह एनिमल जो है रेमीपेट्स स्मॉल होती है, ब्लाइंड होता है और एक्वाटिक होता है, एंड क्रस्टेशियन है। यह केव डेलिंग एनिमल है, मतलब इसकी खोज केव में हुई थी, बट अंडर वाटर केव में हुई थी। दूसरा मैं आपको बता दूं, रेमीपेड फर्स्ट ऐसा क्रस्टेशियन है जो कि वेनमस नेचर का है, वेनमस एनिमल है। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, याद रखिएगा कि वेनमस एनिमल जो है क्रस्टेशिया में इससे पहले कोई भी कंसीडर नहीं किया जाता था। बट रेमीपेड्स का जो स्टिफ अपेंडेजेस है उसके उसके अंदर वेनम ग्लैंड है, और वो स्टिफ अपेंडेजेस जो है वो यूज़ करती है वेनम डिलीवरी ऑपरेटर्स की तरह, और दैट इज अ ओनली एंड ओनली वन क्रस्टेशियन विच आर अ वेनमस इन नेचर। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का ओरिजिनल आंसर क्रस्टेशियन है, बाकी आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू वांट टू क्रॉस चेक देन गो ऑन द गूगल स्कॉलर एंड सर्च रेमीपेट्स, या आप ये भी सर्च कर सकते हो फर्स्ट क्रस्टेशियन एनिमल, फर्स्ट क्रस्टेशियन वेनमस एनिमल। आपको दोनों के केस में रेमीपेट्स के बारे में बता दिया जाएगा। आप जब उसको स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि ओके देयर बॉडी प्लान इज लाइक अ एनिलिडा। तो इस वीडियो के सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए आपको मैं ये जरूर कहूँगा कि आप शेयर करो, जिससे कि इन फ्यूचर आप लोग इसमें मोलस्कस और राउंड वर्म ना लगा, क्योंकि मैंने चेक करा है नेट पे, बहुत जगह इन लोगों ने राउंड वर्म दे रखा है, बहुत जगह मोलस्कस दे रखा है। क्रस्टेशियन की कोई बात नहीं करता है, क्योंकि आवर पास्ट नॉलेज हम लोग क्रस्टेशियन सोच ही नहीं पा रहे हैं इस पॉइंट पे।
चलिए ये देखते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है और काफ़ी सरल क्वेश्चन है मुझे लगता है। इन्होंने पूछा था द फॉल आर्मी वॉर्म इज अ रेसेंट फास्ट इन्वेडिंग डिस्ट्रक्टिव हर्बीवोरस इन एग्रीकल्चरल सिस्टम्स इन नॉर्थ इंडिया। ठीक है, द पेस्ट स्पीसीज बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर किसी भी बच्चे ने कोई भी इंटर्नशिप करी है या कोई भी इस तरह का मतलब अगर कोई भी स्टूडेंट रिसर्च में है और अगर रिसर्च में जाने के बाद अगर वो इंटर्नशिप करता है और अगर अभी प्रेजेंट टाइम में पेस्ट कंट्रोल के लिए कुछ ज़्यादा था तो एक स्पीसीज़ हम यूज़ करते हैं लेपिडोप्टेरा की। एक स्पीसीज़ हमारा स्पीसीज नहीं, हम ये कह सकते हैं कि या ऑर्डर लेपिडोप्टेरा के अंदर आता है। और इसके अंदर जो ये आर्मी वॉर्म है इसको हम स्पोडोप्टेरा कहते हैं। और स्पोडोप्टेरा जो है यह एक मॉडल ऑर्गेनिज्म भी है स्टडी करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी केमिकल का यूज़ करना है या फेरोमोन का यूज़ करना है या वेनम का यूज़ करना है इसको किल करने के लिए तो हम लोग इस स्पोडोप्टेरा लार्वी को हम यूज़ करते हैं ये चेक करने के लिए कि वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है जो ये फॉल आर्मी वॉर्म है वो लेपिडोप्टेरा का एग्जाम्पल है, लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के अंदर आता है। चलिए इसमें देखते हैं, ये भी काफ़ी क्वेश्चन है, ये काफ़ी सरल क्वेश्चन है क्योंकि इन्होंने एनिलिडा इसमें पूछा गया है। अब देखिए इसमें क्या क्या इंटरेस्टिंग है। इन्होंने पूछा है द फॉलोइंग क्लेडोग्राम रिप्रेजेंट द चेंज इन एनिलेट्स ड्यूरिंग द एवोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे दिखाया गया है कि इनका कोई कुछ है जिसमें सेगमेंटेशन सबसे पहले हुआ, सेगमेंटेशन के बाद मेटामेरिज्म हुआ, मेटामेरिज्म के बाद सीटे बने, सीटे के बाद क्लाइटेलम बना, क्लाइटेलम के बाद लूज ऑफ सीटा और लूज ऑफ सीटा के बाद ओरल सकर बना। एनीलिडा के केस में ओरल सकर, एंटीरियर सकर और पोस्टीरियर सकर जो है किस में होता है, हीरोडिनेरिया में होता है। करेक्टली अगर यहाँ पे हमें बोले कि सी क्या है तो सी जो है आपका क्या है, सी आपका यहाँ पे हीरोडिनेरिया है जिसे हम लीच बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हीरोडिनेरिया है। आप इस कैरेक्टर से आप देख सकते हो क्योंकि अगर आप एनीलिडा में जो दूसरा पॉलीकीटा होता है, एक ओलिगोकीटा होता है, एक आपका हीरोडिनेरिया होता है, करेक्ट। तो अगर आप पॉलीकीटा की बात करोगे तो पॉलीकीटा में नेरिस आती है, ओलिगोकीटा में आपका अर्थवर्म आता है और लास्ट में आपका क्या आता है, हीरोडिनेरिया या लीच आती है। तो अगर आप ओलिगोकीटा और पॉलीकीटा की बात करोगे दोनों के केस में कीटा है, दोनों के केस में कीटा या सीटा, सीटा को ही कीटा भी बोलते हैं, दोनों के केस में आपका सीटा तो है। ठीक, जब दोनों के केस में सीटा है इसका मतलब है कि यहाँ तक जो सीटा है, ये वाला जो सीटा है, अगर ये दोनों के केस में सीटा है तो इस पॉइंट तक तो सीटा होगा और सीटा के बाद जो है एक हीरोडिनेरिया या लीच ही एक ऐसा एनिमल है जिसमें सीटा नहीं होता है एनीलिडा के अंदर। मीन्स सी जो है लॉस ऑफ सीटा और गेन ऑफ ओरल सकर पाया गया जो कि इंटीरियर पोस्टीरियर ओरल सकर होती है। तो दैट इज द करेक्ट आंसर हीरोडिनेरिया। ओके, ये देखिए मैं यही बोलूँगा कि अगर आप एंटोमोलॉजी से नहीं हो तो आप इस क्वेश्चन के साथ मत जाना क्योंकि ये क्वेश्चन के साथ अगर आप जाओगे तो आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है और बहुत चीज़ अगर आपको याद होगा तभी आप इसे कवर कर सकते हो। तो आप ऐसे क्वेश्चन को हमेशा मैं कहता हूँ कि आपको टारगेट नहीं करना है, बट ये क्वेश्चन आया हुआ है और इसलिए मैं इसमें आपको बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, चलिए अगर आप इसमें देखोगे तो ग्रुप 1 ऑर्डर 4 ऑर्डर दे रखा है इंसेक्टा की और उसके साथ इनका डायग्नोस्टिक कैरेक्टर दे रखा है। तो इसका आंसर जो है वो है आपका AJ2, दैट इज आंसर। चाहो तो आप यहाँ पे रट सकते हो, मैं यही कहूँगा आप यहाँ पे जाके रट लो क्योंकि इसका है आपका A, मतलब A होता है डर्मेप्टेरा, डर्मेप्टेरा के अंदर जो आता है वो आता है आपका J ईयरविग और ईयरविग का जो या डर्मेप्टेरा का जो कैरेक्टर है, हाँ ये आप याद कर लीजिएगा कैरेक्टर क्या होता है डर्मेप्टेरा का। डर्मेप्टेरा का कैरेक्टर होता है इलोंगेट च्यूइंग माउथ पार्ट, थ्रेड लाइक एंटीने, एब्डोमेन विद अनसेगमेंटेड फोर्सेप लाइक सिरी और हेमी मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस। चलिए इसमें मैं आपको 2-3 चीज़ बता दूं। हेमी मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस आपको टेंशन नहीं लेना, अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको इसको बताने वाला हूँ कि हेमी मेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस होता क्या है।
तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको डायरेक्ट, अगर आपके पास रटा होगा तो आप इसको बता सकते हो, नहीं रटा होगा तो आप इसमें यहाँ पे आप दिमाग नहीं लगा सकते हो, या आप क्या होता है उसे, क्वेश्चन है ना कि आप इजीली किसी भी चीज़ को एलिमिनेट करके जा सकते हो, बट इसमें आप नहीं जा सकते हो। करेक्ट। देखिए अब चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है। 95 During a field study, the three insects with a following characteristics were observed. तो elongate membranous wing with the net-like venation, long and cylinder abdomen, large compound eyes. ये चार कैरेक्टर देखे गए हैं। मेम्ब्रेनस विद नेट लाइक वेनेशन, लॉन्ग एंड सिलेंडर एब्डोमेन एंड लार्ज कंपाउंड आइज, ये आपका देखा गया। याद रखिएगा कि जो आपका ये पहला है मेम्ब्रेनस विंग, नेट लाइक वेनेशन विंग के ऊपर, और लॉन्ग और सिलेंडर एब्डोमेन, ये सारे कैरेक्टर जो है किसकी तरफ इंडिकेट कर रहे हैं? ये सारे कैरेक्टर आपको ओडोनेटा की तरफ कर रहे हैं। जो बच्चे गांव के हैं उनको पता होगा कि वो एक तितली होती थी, और तितली के अलावा एक और होता था जिसके पूंछ में रस्सी बांध के उसको पतंग की तरह हम उड़ाते थे, वो ओडोनेटा में आता। उसकी विंग्स अगर देखोगे तो उसके विंग्स के ऊपर मस्त बिल्कुल नेट लाइक वेनेशन पाया जाता था। तो इसलिए देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी आती है लाइफ साइंस में, इसलिए लाइफ साइंस काफ़ी अच्छा होता है कि अगर आपका थोड़ा भी इधर उधर का भी ज्ञान है, इधर उधर का ज्ञान का मतलब समझ रहे हो, अगर गांव से आप बिलोंग करते हो, अपने कुछ एनिमल्स अगर देखे हैं इंसेक्ट, तो आप काफ़ी अच्छे से बता सकते हो। तो ओडोनेटा का एग्जाम्पल है जिसमें मेम्ब्रेनस विंग होता है, जिसके ऊपर नेट लाइक वेनेशन होता है, उसका सिलेंडर एब्डोमेन होती है, और कंपाउंड आइड का लार्ज कंपाउंड आइज होता है। ओडोनेटा एग्जाम्पल है, आप इसे ड्रैगन फ्लाई के नाम से जानते हो इंग्लिश में आप इसे ड्रैगन फ्लाई बोलते हो। ठीक है, अगला कैरेक्टर देखते हैं। स्मॉल बॉडीज, इसी को देखते हैं। स्मॉल बॉडीज, सकिंग माउथ पार्ट्स, नैरो विंग एंड फ्रिंग्ड विद सीटा। जो नैरो विंग्ड है वो है फ्रिंग्ड विद सीटा। ठीक है, ये जो कैरेक्टर है, ये स्पेशल कैरेक्टर फ्रिंग्ड विद सीटा, ये सिर्फ एक ही में पाया जाता है, वह आपका थाइसेनोप्टेरा। किसमें होता है? थाइसेनोप्टेरा। तो अगर आपका ये कैरेक्टर कहीं पूछा जाए फ्रिंग्ड विद सीटा, तो आप थाइसेनोप्टेरा की तरफ जाओगे। अगला है आपका, नेक्स्ट है कि स्क्लेराइज्ड फोरविंग, मेम्ब्रेनस हिंदविंग्स, च्विंग माउथ पार्ट्स। देखो जब आपका स्क्लेराइज्ड फोरविंग की बात करी जाएगी तो आप याद रखिएगा कि स्क्लेराइज्ड फोरविंग जो है वो पाया जाता है आपका कोलियोप्टेरा में। स्क्लेराइज्ड फोरविंग जो है आपका पाया जाता है, स्क्लेराइज्ड फोरविंग जो है वो आपका कोलियोप्टेरा में पाया जाता है, और जो हिंद विंग होती है वो मेम्ब्रेनस होती है। और जो स्क्लेराइज्ड फोरविंग यहाँ पे जो पाया भी गया है, इसका भी एक स्पेशल नाम है, उसे हम बोलते हैं एलाइट्रा। एलेट्रा या स्क्लेराइज्ड फोरविंग है, जो कि बीटल के केस में पाया जाता है। बीटल का जो माउथ है वो मतलब जो उसका टाइप है वो च्विंग माउथ पार्ट्स होती है, उसका हिंद विंग मेम्ब्रेनस होती है, फोर विंग आपका स्क्लेराइज होती है, जिसे हम एलेट्रा कहते हैं। और ये पूरा का पूरा जो कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर किसका है? कोलियोप्टेरा। तो करेक्ट आंसर इसका है डी, ए ओडोनेटा, बी थाइसेनोप्टेरा, और सी कोलियोप्टेरा। ओके, चलिए ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन है ओनाइकोफोरंस। ओनाइकोफोरन जो है मैंने बता चुका हूँ, मेरे 2-3 वीडियो अगर में मैंने इस बात को जिक्र करा है कि ये क्या होता है। तो आपका जो ओनाइकोफोरंस है, दिस इज द कनेक्टिव लिंक बिटवीन आर्थ्रोपोड्स एंड एनिलिड्स। ओके, तो ओनाइकोफोरंस कनेक्टिव लिंक है किसके किसके बीच? आपका आर्थ्रोपोड और एनिलिडा के बीच। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ओनाइकोफोरंस के पास दोनों कैरेक्टर होने चाहिए। कौन कौन से दोनों कैरेक्टर होने चाहिए? आर्थ्रोपोड्स के भी कैरेक्टर होने चाहिए, और साथ ही साथ किसके होने चाहिए? एनिलिडा के भी कैरेक्टर होने चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा आपका ओनाइकोफोरंस का? कंसिडर्ड रिलेटेड टू आर्थ्रोपोड्स बट
हैव अनजॉइंट अपेंडेजेस। तो आर्थ्रोपोड्स में कंसीडर करा जाता है, ए का साथ आपका 4 जाएगा, बट क्या है कि इसका अनजॉइंट अपेंडेजेस होती है, आर्थ्रोपोड में जॉइंट अपेंडेजेस होती है। तो आपका एक के साथ 4 जाएगा, तो दो आपका यहाँ पे क्वेश्चन, दो आंसर आपका एलिमिनेट हो गया, करेक्ट। फिर अगर हम ट्राइलोबाइट्स की बात करेंगे, ट्राइलोबाइट्स जो है, ये ट्राइलोबाइट्स यह एक आपका मेराइन आर्थ्रोपोड्स हैं, मेराइन आर्थ्रोपोड्स है जो कि डिसअपियर हो चुके थे, किसमें, परमियम एक्सटेंशन में। तो अगर हम बी के साथ जाएंगे तो बी हमारा जाएगा 3। वैसे बी में कोई कन्फ्यूज़न भी नहीं था, दोनों में आपका 3 ही दे रखा है। बस आपका अब यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा टेस्ट है कि हेक्सापोडा क्या होता है। याद रखिएगा कि हेक्सापोडा के अंदर इंसेक्ट आते हैं। इंसेक्ट कहाँ पे आते हैं, हेक्सापोडा के अंदर आते हैं। सी जो है वो आपका सी का फर्स्ट होगा, मीन्स हेक्सापोडा। और अगर आप कैलिसरेटा की बात करोगे तो कैलिसरेटा एक ऐसा आर्थ्रोपोड ग्रुप है जिसके पास एंटीना नहीं होती है। हॉर्सू क्रैब के पास एंटीना नहीं होते। अगर आपको कुछ भी नहीं याद है तो हॉर्सू क्रैब को आप याद करके रखो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा आपको यूज़ होने वाला है हॉर्सू क्रैब। तो हॉर्सू क्रैब जो होती है कैलिसरेटा होती है जिसके पास एंटीना नहीं होती है। तो डी का 5 होगा, तो सी का 1 और डी का 5। अगर सी का 1 भी आप देख लो तब भी आप बहुत आराम से जा सकते हो, क्योंकि देखो हेक्सापोडा के अंदर जो है इंसेक्ट आती है और इंसेक्ट के पास जो है एंटीना होता ही होता है। तो इसलिए सी के साथ 5 तो कभी जाएगा ही नहीं। तो इसमें भी आप यहाँ पे जा सकते हो अगर आपका कैलिसरेटा में कोई कन्फ्यूज़न हो तो। थैंक यू। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 97 पे। और 97 पूछा है कि 2 विंग, ओनली 2 विंग, ध्यान दीजिएगा 2 विंग की बात हो रही है, 2 पेयर ऑफ विंग्स की बात नहीं हो रही। 2 विंग का मतलब है एक विंग किस में होता है। चलिए मतलब 1 पेयर ऑफ विंग किस में होता है, इसकी बात यहाँ पे करी गई है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। एक आपका है हनी बी। ये क्वेश्चन मैं बोलूँगा काफ़ी ईजी है, अगर आप जूलॉजी से हो और आपने थोड़ा भी फील्ड वर्क किया है तो ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी है। हनी बी के पास 2 पेयर होती है, ध्यान दीजिएगा क्या होती है, 2 पेयर होती है। 2 पेयर का मतलब है 4 विंग, 4 विंग्स। हनी बी के बाद अगर हम बीटल की बात करें, यहाँ पे लिखा हुआ है बीटल। चलिए बीटल मैं मान के चलता, आपको नहीं पता होगा तो इसमें भी मैं बता दूं, बीटल के पास भी 2 पेयर होती है, मतलब 4 विंग होती है। अगर आपको नहीं पता है तो आप हनी बी जाके चेक कर लेना, हनी बी में कैसे ही होते हैं। हनी बी मतलब सामने से जाके चेक करना, बुक्स में नहीं। बुक में चाहो तो आप चेक कर सकते हो। बटरफ्लाई, बटरफ्लाई सबने देखी होगी, और जिन्होंने भी देखी है उसे उन्हें अगर आपको याद हो तो याद करिएगा, बटरफ्लाई के पास भी 2 पेयर ही होती है, मतलब बटरफ्लाई के पास भी 4 विंग ही होती है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, फ्रूट फ्लाई की। किसकी हम बात करते हैं, फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई आपने कहाँ देखा है, मैं बता दूं, जो लड़के हैं उनको पता होगा, क्योंकि उनके किचन में कभी ना कभी वो केला छोड़ के गए होंगे और उसके ऊपर एक फ्लाई आ गई होगी, उसे हम फ्रूट फ्लाइज कहते हैं। अगर आप उसको मार के चेक करोगे तो उसमें 1 पेयर विंग होगा, और 1 पेयर विंग है मतलब 2 विंग होगा। फ्रूट फ्लाई के बाद आपका आता है हाउस फ्लाई। यहाँ पे हाउस फ्लाई में भी आपका जो है 1 ही पेयर विंग होती है। हाउस फ्लाई में आपका 1 पेयर विंग होती है, मीन्स 2 विंग होती है। जो इनका 1 पेयर विंग है ना, दूसरा वाला, वो मॉडिफाइड होते हैं बैलेंसिंग ऑर्गन के लिए। सेम इसी तरह अगर आपने मॉस्किटो, जो मच्छर है, उसको मार के चेक करा होगा, अगर नहीं है तो आज ही शाम तक मार के देख लेना, उसमें भी 1 पेयर ही विंग होती है, मतलब 2 पेयर विंग होती है। आपका एक और ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, ड्रैगन फ्लाई। तो ड्रैगन फ्लाई थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, ड्रैगन फ्लाई के पास भी 2 पेयर होती है, क्योंकि वो आपका किस में आता है, ओडोनेटा में आता है। करेक्ट, तो इसका आंसर है ओनली 2 पेयर। तो इसमें हनी बी, बीटल और एंट के पास भी 2 पेयर ही होती है, तो इसलिए आप इसके साथ जा नहीं सकते हो। बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, फ्रूट फ्लाई, यहाँ पे बटरफ्लाई के पास 2 पेयर होती है, यहाँ ड्रैगन फ्लाई के पास 2 पेयर होती है, लेकिन हाउस फ्लाई के पास 1 पेयर होती है, फ्रूट फ्लाई के पास 1 पेयर होती है, और मॉस्किटो के पास भी 1 ही पेयर होती है। 4 इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन।
ये काफ़ी है कुछ अच्छा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। हम पहले आपको बता दें मेटामॉर्फोसिस क्या होती है। मेटामॉर्फोसिस जो होती है चेंज होती है जब कोई भी इंसेक्ट जो है एग से अडल्ट तक आता है। तो एग से अडल्ट तक जो चेंज आता है दैट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। अब एग से अडल्ट तक, यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एग और अडल्ट, इनके बीच का चेंज जो है वो आता है आपका, उसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। अब एग से अडल्ट तक पहुंचने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता है कि आप यहाँ पे सबसे पहले लार्वा बनाओ, और जो लार्वा होती है काफ़ी एग्रेसिव फीडर होती है, मतलब खूब खाती है। देन आफ्टर इनएक्टिव प्यूपा होता है, इनएक्टिव प्यूपा बनाओ, और इनएक्टिव प्यूपा के बाद आप अडल्ट बना सकते हो। अगर ये वाला पाथ फॉलो करे कोई भी इंसेक्ट जो कि एग, लार्वा, प्यूपा एंड अडल्ट, तो इसे हम बोलते हैं कंप्लीट कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस। दूसरा तरीका है कि यहाँ पे एग आया, एग के बाद एक बनाए निम्फ, निम्फ और निम्फ से अडल्ट बना ले, और इस तरह का जो फॉलो करता है दैट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा ऑर्डर कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस को रिप्रेजेंट करता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस जो है बीटल्स शो करते हैं, मीन्स कोलियोप्टेरा तो होगा। कोलियोप्टेरा इन दोनों में नहीं दिया है, इन दोनों को आप एलिमिनेट कर दो। कोलियोप्टेरा जो बीटल होती है वो आपका कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस प्रेजेंट करती है। हाइम्नोप्टेरा जो कि वास्प, बी और एंट है, इनके केस में भी आपका क्या होता है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। और डायप्टेरा में होता है, आर्थोप्टेरा में आपका कंप्लीट नहीं होता है। तो याद रखिएगा कोलियोप्टेरा, हिम्नोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा और डायप्टेरा में कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। मैं यहाँ पे लिख दूँ कौन कौन से हैं। एक है आपका कोलियोप्टेरा, 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 हाइम्नोप्टेरा, इसके साथ आपका आता है लेपिडोप्टेरा, एंड देन डायप्टेरा। इन चारों में आपका क्या होता है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। इसके बाद जो है आपका लेपिडोप आर्थोप्टेरा में नहीं होता है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। तो इस हिसाब से अगर आप जाओगे तो आर्थोप्टेरन इसमें दे रखा था, इसलिए ये एलिमिनेट कर दो, आपका बचा कोलियोप्टेरा, हाइम्नोप्टेरा, डायप्टेरा। देखो जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं उसमें आप एलिमिनेशन मेथड अपनाओगे तो ज़्यादा करेक्ट होने के चांसेस है कंपेयर टू सेलेक्टिव मेथड के हिसाब से। ठीक है, नीचे मैंने दे रखा है कि कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में क्या अंतर है। सबसे पहले एग होता है, एग से बाद लार्वा बनता है, लार्वा के बाद प्यूपा और प्यूपा के बाद अडल्ट। ध्यान से देखोगे तो ये एग, ये जो लार्वा है ये काफ़ी एक्टिव होती है, एक्टिव फीडर होती है, और प्यूपा जो होती है वह इनएक्टिव होती है। उसके बाद आपका अडल्ट बन जाता है। और यहीं पे अगर आप दूसरी तरफ जाओगे जिसमें इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है, उसमें होता है एग, एग के बाद आपका होता है निम्फ, निम्फ दो तरीके के यहाँ पे दिखाया गया है, यंग निम्फ और लेट निम्फ, और देन अडल्ट। जो निम्फ होती है वो मिनिएचर ऑर्गेनिज्म होती है, मिनिएचर अडल्ट होती है, छोटा सा अडल्ट होता है। तो अगर कोई भी इंसेक्ट या कोई भी ऑर्डर जो कि कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस दिखा रही है दैट इज कॉल्ड होलो मेटाबॉलस, और जो भी इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस दिखा रही है दैट इज कॉल्ड हेमी मेटाबॉलस। तो होलो मेटाबॉलस मतलब कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस जिसमें 4 स्टेज होते हैं एग से लेकर अडल्ट तक, एग, लार्वा, प्यूपा, अडल्ट। और हेमी मेटाबॉलस में 3 स्टेज होते हैं, एग, निम्फ एंड अडल्ट। ओके, हॉर्सू क्रैब बहुत बार डिस्कस हमने कर लिया है कि हॉर्सू क्रैब जो है कैलिसरेटा के अंदर आती है। हॉर्सू क्रैब किसके अंदर आती है, कैलिसरेटा के अंदर आती है, बहुत बार डिस्कस करा है। ग्रुप ऑफ पैरासाइट ऑन द स्किन ऑफ डॉग,
डॉग के पैरासाइट्स क्या होती है? देखो, स्पाइडर जो होती है डॉग पे नहीं पाई जाती, श्रू भी नहीं पाई जाती है और मॉथ भी नहीं पाई जाती है। ये आप एलिमिनेशन मेथड से भी जा सकते थे, लेकिन मैं आपको बता दूं आप बिना एलिमिनेशन मेथड से भी जा सकते हो। लाइस और फ्लू जो है ये पैरासिटिक नेचर की ही होती है। और अगर आपने एमएससी जूलॉजी से करा है तो इसकी आपने स्लाइड भी बनाई होगी लाइस और फ्लू की। तो इस तरह से आपका आज मैंने 100 क्वेश्चन कंप्लीट करा है। आज 20 तारीख है, अगर आपके पास बचा 21, 22, 23, 24, तो 24 तक आपका 4 दिन बचा, मतलब हम 40 क्वेश्चन अभी आपको और देंगे, तो टोटल 140 क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। मे बी हम एक वीडियो एक्स्ट्रा डाल के 150 पे 26 तारीख वाले एग्ज़ाम को क्लोज करेंगे और देन आफ्टर हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। और मार्च 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे पहले डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म के जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। आप बेफिक्र से इसके PYQ देख के आप अपनी तैयारी कर सकते हो बिना किसी पैसा इन्वेस्ट किए हुए किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड। बाय बाय।